अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं ताहिर अब्बास, आपका फ़िज़िक्स टीचर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स लवर। तो बच्चे, हम फ़िज़िक्स 9th को स्टडी कर रहे थे, चैप्टर 3 को। और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चे, वो है मोशन ऑफ टू बॉडीज़ अटैच्ड ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर अ फ्रैक्शनलेस पुल्ली such that one body moves vertically and other move on a smooth horizontal surface। तो बच्चे, आज हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। आ जाते हैं बच्चे स्केच की तरफ। हमारे पास एक ये टेबल है। टेबल पे हमने दो बॉक्सेस लिए हुए हैं। एक है बॉक्स हमारे पास ए और दूसरा बॉक्स है बी। अब हमने एक इनको रस्सी के साथ अटैच करवा दिया है और ये फ्रैक्शन लेस पुल्ली से ये पास होगी स्ट्रिंग। अब ये जो रस्सी है बच्चे, इन दोनों बॉक्सेस के साथ जुड़ी हुई है। अब देखें, ये है बॉक्स ए। बॉक्स ए का मैस बॉक्स बी से जो है ग्रेटर होगा। अब इस पे जो टेंशन एक्ट कर रही है बच्चे, ये वर्टिकली अपवर्ड होगी टेंशन, और इसका जो वेट है बच्चे, वो वेट जो है डाउनवर्ड मूव करेगा। अब ये जो बॉक्स है बच्चे, ये एक टेबल की सरफेस के ऊपर पड़ा है, स्मूथ सरफेस के ऊपर पड़ा है। तो इस बॉक्स का वेट जो है डाउनवर्ड एक्ट करेगा और इसका जो रिएक्शन है ये अपवर्ड होगा। इसका रिएक्शन बच्चे क्या होगा? अपवर्ड होगा। तो ये रिएक्शन और वेट, ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे और डाउनवर्ड और अपवर्ड कोई मोशन नहीं होगी। अब ये ऑब्जेक्ट जो हमारे पास बॉक्स ए है, इसका मैस ग्रेटर है, ये वर्टिकल डाउनवर्ड मूव करेगा। चूंकि इसका वेट और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, तो ये हॉरिजेंटली मूव करेगा टेंशन की डायरेक्शन में। तो चले बच्चे, इससे भी हम एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड करेंगे। तो लेट करें कि हमारे पास बॉक्स ए पे जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट और बॉक्स ए। बच्चे, अब इसका जो वेट है वो टेंशन से ग्रेटर है, तो वेट में से टेंशन को माइनस कर देंगे। अब वेट WmG के इक्वल है। अगर बॉक्स ए है तो इसके साथ 1 लगा देंगे। अच्छा जी बच्चे, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि नेट फोर्स कौन सी फोर्स होती है? किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करने वाली फोर्सेस का जो सम है वो नेट फोर्स के इक्वल होता है। चलें बच्चे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ बच्चे हमने स्टडी किया था, जिसमें फोर्स इक्वल होती है प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड एक्सेलरेशन। अब नेट फोर्स और ये फोर्स आपस में इक्वल होंगी, तो ये फैक्टर भी आपस में इक्वल होंगे। m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a। 1 यूज़ किया तो इसके साथ भी 1 लगाएंगे। इक्वेशन नंबर हो गई 1 बच्चे। अब इस पे गौर करें। अब इसका वेट तो है नहीं, इसमें सिर्फ टेंशन है, तो इस पे एक्ट करने वाली जो फोर्स होगी वो जस्ट टी होगा बच्चे, टेंशन होगी। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट और बॉक्स बी। अब इस पे जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है बच्चे, वो टी है, सिर्फ टेंशन है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ बच्चे हमने स्टडी किया था। इसके इक्वल होता है F इज इक्वल टू ma। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये मैस जो है m2 होगा, m2a। ये वाले फैक्टर फोर्सेस इक्वल, तो ये वाले फैक्टर भी आपस में क्या होगा बच्चे? इक्वल होगा। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अब फाइंडिंग एक्सेलरेशन, अगर हम एक्सेलरेशन को जब फाइंड करते हैं तो इक्वेशनों को ऐड करते हैं, और जब टेंशन फाइंड करते हैं बच्चे, दोनों इक्वेशनों को
डिवाइड करवा देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को बच्चे ऐड कर दें। इक्वेशन 1 है हमारे पास m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a, टी इज इक्वल टू m2a। टी माइनस का है प्लस का है, कैंसल आउट होंगे। m1g इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। अब इसमें बच्चे m कॉमन आता है, सॉरी a कॉमन आता है, m1 प्लस m2 होगा। हमने फाइंड करना है बच्चे एक्सलेरेशन, तो ये वाला फैक्टर इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। m1 ओवर m1 प्लस m2g इज इक्वल टू a। तो ये आगे बच्चे एक्सलेरेशन की वैल्यू। अब हम फाइंड करेंगे टेंशन इसमें। अब जो टेंशन होगी बच्चे उसको फाइंड करेंगे। तो फाइंडिंग टेंशन फॉर फाइंडिंग टेंशन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को 2 पे डिवाइड करवा दे बच्चे। m1g माइनस टी ओवर टी, लेफ्ट साइड लेफ्ट के साथ डिवाइड होगी बच्चे, और राइट साइड जो है राइट के साथ डिवाइड होगी। अब ये सेम फैक्टर हैं, कट जाएंगे, एक्सलेरेशन से कैंसल आउट। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। m2 को मल्टीप्लाई करवाएं m1g माइनस टी, m1 को मल्टीप्लाई करवाएं t के साथ, ये बन जाएगा बच्चे m1 m2g माइनस m2t, ये बन जाएगा m1t। अब ये देखें बच्चे, ये भी इसमें टेंशन है, हमने टेंशन फाइंड करनी है तो इनको एक ही साइड पे लेके जाएंगे। अब साइड चेंज करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू है उस साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगी। m1 m2g इज इक्वल टू m1t प्लस m2t। t कॉमन आता है बच्चे, टेंशन कॉमन आ जाएगी, m1 प्लस m2। टी की वैल्यू फाइंड करनी है, m1 m2 ओवर m1 प्लस m2g इज इक्वल टू टी। तो ये बच्चे टेंशन आ गई। अब ना ये जो है इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है बच्चे। तकरीबन जो है 21 में ये लॉन्ग क्वेश्चन आया था, जब बोथ वर्टिकली मूव करते हैं ऑब्जेक्ट। इससे पहले वाला लॉन्ग जो है बोर्ड पेपर में पूछा जा चुका है, तो ये भी बोर्ड पेपर में पूछा जा सकता है। इसमें हम एक्सलेरेशन फाइंड करेंगे और टेंशन फाइंड करेंगे। अगर हमें इन ऑब्जेक्ट के मैसेज गिवन है और ग्रेविटेशनल की एक्सलेरेशन की वैल्यू पुट करके हम इसका एक्सलेरेशन फाइंड कर सकते हैं, और मैसेज और ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन की वैल्यू पुट करके हम टेंशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चे ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। बच्चे अगर लेक्चर समझ आ रहे हैं मेरे, तो यूट्यूब चैनल फिज़िक्स लवर को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें। शुक्रिया।